Hello Beta, good morning. How are you? I hope that you all are fine and doing well, studying well at your home. So, students, in previous session we were discussed about plants, form and function. Today is the next session or other session regarding on this topic plants, form and functions. But in this session, students, today we will discuss about shoot system. In previous session we have discussed about root system, but in this session we will know about shoot system. So students, its very first questions to all of you. In previous session I have discussed about the root system and shoot system both, but in details we were discussed about the root system and we came to know that there are three types of root. Okay, which of them? Number first, tap root, fibrous root, lateral roots. This all are details we have discussed there, but in this session again we will know about the shoot system. And shoot system, I told about the upper portion. It means the portion which is above the ground, that is above the ground, that all portions called shoot system. In this portion it consists generally a stem, leaves, flowers, words. So these all are the portion of shoot system. So students, we will know about in details all parts of a plant that are above the ground known as shoot system. It consists of stem, leaves, buds, branches, flower, fruits, seeds, etc. It means remaining all the portion except root. Except root, that is shoot system. That is a part of shoot system. कहने का मतलब है बेटा कि जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं या किसी भी ट्रीज को देखते हैं, किसी प्लांट्स को देखते हैं, तो उसमें दो ही पार्ट होते हैं. पहला पार्ट वो होता है जो ग्राउंड से नीचे होता है, जिसे सॉइल कहते हैं. सॉइल से नीचे होता है, वैसे पार्ट को हम रूट कहते हैं. ओके, जो वो रूट है वो रूट तीन तरह के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूट. मैंने उसमें बताया था आपको टैप रूट, फाइब्रस रूट और लैटरल रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो उस रूट्स के तहत मैंने बताया था कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल स्टीम की तरह मोटे होते हैं और वो डेप्थ तक जाते हैं. ठीक है, जो वैसे रूट के जो ट्रीज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग और थिक ट्रंक होते हैं और वो स्टैंड इरेक्ट रह पाते हैं, वो तो सीधे खड़े रह पाते हैं. ठीक है बेटा, बट जो फाइब्रस रूट होता है वो छोटे छोटे जैसे घास हो गया है, उसमें क्या होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का रूट्स होता है. तो ठीक इस तरह इस आज के सिस्टम में हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इस रूट सिस्टम में इट मींस कहने का सेंस है कि जो रूट सिस्टम है, व्हाट अबाउट द रूट सिस्टम, ओके, एक्सेप्ट इट, व्हाट द पोर्शन ऑफ द trees are there that all comes under the shoot system. ओके, जो जितने पोर्शन है रूट को छोड़कर वो सारे क्या है, वो shoot system है. सच है, अगर हम एग्जांपल के तौर पर पूछे तो आप क्या बताओगे? जैसे कि आप देख सकते हो स्टीम हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इट इज देयर आर मेनी मोर्स. ओके, सो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो क्या है, shoot system के अंतर्गत आता है. ठीक है, सो अब हम जो shoot system जान गए, उस shoot system में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टीम के बारे में. स्टीम क्या है? ठीक है, जो shoot system में स्टीम है बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जो यही स्टीम जो है पूरे प्लांट्स के पूरे ट्रीज को क्या करता है, स्टैंड इरेक्ट करता है. इट मींस इरेक्ट स्टैंड कर पाता है ऑन दी हेल्प ऑफ रूट. ठीक है, इसी रूट के हेल्प से वो क्या करता है, जैसे एक फिगर आप देख सकते हो, ये जो स्टैंड है ये सीधे, इसी को हम शूट कहते हैं. जितने लंबे जो ट्रंक कहते हैं, जो बाद में जाकर के अगर पेड़ बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है, जब प्लांट बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है, तो उसके जो ये स्टीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो थिकनेस हो जाते हैं, वुडी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. तो वैसे स्टीम्स को हम फिर क्या कहते हैं, ट्रंक के नाम से जानते हैं, TRENK. सो इन दिस सेशन वी विल नो वन बाय वन ऑल द टॉपिक्स. सो I have discussed about a stem. What is a stem? A stem कह सकते हैं it is the main axis of the shoot system. Already I said now it is the main axis. It means कहने का सबसे जिस पे हम बेस्ड होते हैं. Supposed to be in human beings. We are human beings. So in human beings what is the base? Our ribs. Okay, our ribs. जैसे कि हमारी बॉडी जो है, हम सीधे खड़े कैसे हैं? खड़े तो फिर बैक पे है अपने, बट अगर पूरी बॉडी इट मींस above the breast part, इस बेस मतलब कमर से ऊपर की तरफ डिस्कस करते हैं, तो ये जो पूरा बॉडी है हमारा किस तरीके से वो स्टैंड है, इरेक्ट है. तो ये इरेक्ट है अपनी रिब्स पे. ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, जिसे रिब्स बैकबोन कहते हैं, बैकबोन. ठीक है, तो वो जो बैकबोन है उसी तरीके से स्टीम में समझिए.
ये स्टिम क्या कर रहा है, इट इज अ मेन एक्सिस। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो बैकबोन होता है वो मेन एक्सिस होता है जो पूरे स्ट्रक्चर्स को अपने ऊपर कंट्रोल किया होता है, ठीक है। उसी तरीके से स्टिम जो होता है इट इज अ मेन एक्सिस ऑफ द सूट सिस्टम। ये जो सूट सिस्टम्स का क्या होता है, ये मेन एक्सिस होता है, इसके फंक्शंस बहुत ही व्यापक रूप से होता है। इनके जो मेन रोल्स होते हैं ना वो पूरी ट्रीज को या पूरी प्लांट्स को अपने ऊपर स्टैंड कराना होता है, ठीक है। ये सारे ब्रांचेज, वर्ड्स, फ्रूट, ये सारे कहाँ आते हैं, इसी स्टेम से आते हैं। सो सी which bears the branches, let's say which bears the branches, leaves, flowers, birds, fruits and seeds. Just now I have discussed regarding it that ये सारे क्या है, all are comes from the shoot system or through the stem, okay students, और it works just like आप कह सकते हो कि ठीक उसी तरीके से काम करता है। जिस तरीके से अगर हम अपनी फैमिली में देख लिया, अपने सराउंडिंग्स में देख ले, अपनी फैमिली की बात करते हैं। अपनी फैमिली में क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो फादर है, किसी भी घर के जो एक सबसे सीनियर मोस्ट सीनियर मेंबर होते हैं, जैसे फादर हो गए या ग्रैंड फादर हो गए, वो क्या होते हैं, हमारे घर के सोर्स सिस्टम होते हैं, वो स्टीम होते हैं। क्या होते हैं, वो जस्ट लाइक स्टीम की रोल प्ले करते हैं, जिसपे वो सारे क्या होते हैं ना, उनके सन, उनके ग्रैंड सन। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो सारी हम लोग ब्रांचेज हैं। हम अपने घर का सपोज टू हमारे फादर या आपके फादर घर के क्या है, हेड है, तो वो क्या हो गया, वो एक हेड हो गया, वो स्टेम हो गया। अब आप लोग हैं भाई बहन हो या फिर और भी अदर्स मेंबर, वो सारे क्या है, वो ब्रांचेज है, ठीक है बेटा। तो उसी तरीके से ना हमारे सोर्स सिस्टम में भी क्या होता है कि स्टेम जो होता है वो मेन पार्ट होता है, वो मेन एक्सिस होता है उस पूरी प्लांट्स का, ठीक है। जिसमें ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स इत्यादि सारे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो स्टेम में और कौन सा पार्ट होता है, व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स आर फाउंड इन स्टेम। So number first are the node. What is node? We will discuss about node. अगर हम पूछे कि node क्या होता है, तो node वो portion होता है, it is those portion from where the branches or leaves what grows. See, places where leaves and branches are joined to a stem are called nodes. जैसे देख लीजिए, it is the straight forward. Okay, this portion is a straightforward. What is this? This is a stem. This is a stem. This is the ground. This is ground. Lower the ground, it is root. It is root. It is called root system. Okay. But lower the ground, that is root. But above the ground, what is there? It's long, stand erect. That is the stem. Then after this portion, this is the stem. From where this leaves, we can say this portion are connected. These branches or stem are connected to directly to the stem. So this portion is called node. Everywhere there are how many branches are there, how many leaves are there, but where they join directly to the stem, that is called node. That is called node. Next, first is this portion, second is this portion. So both are node. But second topic is internode. What is internode? Then internode is what? The portion between two nodes. Okay, the portion between the two nodes, that is called internode. Suppose first node is there and second node is there. So between these, what the portions are remaining? What the portions are remaining? These portions, that is called internode. That is called internode. It means एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के बीच की जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसके बीच की जो स्टेम होता है, उस स्टेम को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और नोड जो है जहाँ जिस स्टेम से, इट मींस जहाँ स्टेम से कोई ब्रांचेज हो या फिर कोई लीव्स हो, वो ज्वाइन करते हैं ना डायरेक्टली, वैसे पॉइंट्स को, उस पोर्शन को हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया नोड और इंटरनोड। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, एपिकल वर्ड्स। एपिकल वर्ड्स क्या होता है, जिसको टर्मिनल वर्ड्स के भी नाम से जानते हैं। टर्मिनल मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां से हमें चेंज करना है, ठीक है। वो समझिए कि एक लास्ट पोर्शन हो जाता है, दैट इज द लास्ट पोर्शन। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो अप। ओके, ठीक है। यानी कि सेंस है कि वो एक ऐसा टर्मिनल हो रहा है कि वहां से हमें चेंज करना है, वहां से बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसकी जर्नी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो टर्मिनल होता है, टर्मिनल का मतलब होता है कि चेंज। तो एपिकल वर्ड क्या है, एपिकल वर्ड को टर्मिनल वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, द टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांचेज। टिप मींस सबसे ऊपरी पोर्शन,
दैट इज द अपर मोस्ट पोर्शन। द टिप ऑफ द स्टेम, किसी भी स्टेम का जो अपर पोर्शन होता है और ब्रांच का जो अपर पोर्शन होता है बियर्स अ बर्ड, वो क्या करता है, वहां पे एक बर्ड होता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड। जिसका मैं अब देख सकते हो कि एक जो स्टेम है ना, इस स्टेम का सबसे ऊपरी मोस्ट अपर मोस्ट लेयर क्या है, ये है, और इस अपर मोस्ट लेयर पे क्या है, इस तरीके का वर्ड है, जिस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एपिकल वर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये है एपिकल वर्ड, जिसको हम टर्मिनल वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वर्ड्स इट्स ऑल अबाउट एपिकल वर्ड। सो देखिए अब आगे क्या है, एक्सिल। अब एक्सिल क्या है, अब समझिए आप ये कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में आपको एंगल्स तो पढ़े होंगे ना, तो चलिए उसी एंगल से बात हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जब जहाँ पे जिस स्ट्रीम से कोई ब्रांचेस कनेक्ट होता है, जिस स्ट्रीम से कोई ब्रांचेस कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम से लिप्स का वाला ये कनेक्ट हो रहा है, तो इस बीच जो एंगल बनता है ना, इस बीच ये जो एंगल बनता है स्ट्रीम और ब्रांचेस या लिप्स के बीच का जो एंगल बनता है, ठीक जी, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, AXIL, एक्सेल, क्या कहते हैं, एक्सेल। ये बेटा हमेशा ध्यान रखना है, एक्सेल क्या होता है, द एंगल्स व्हिच इज इन बिटवीन स्टीम एंड लीव्स और ब्रांचेस, ओके, एंगल्स फॉर्म्स बिटवीन a stem and an angle and a stem or branches, so it is called axis। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वी विल नो अबाउट द एक्सिलरी वर्ड्स, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड्स क्या है, सो एक्सिलरी वर्ड्स जनरली हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब घरों में देखते होंगे कि आपके पास कोई प्लांट्स का कोई पेड़ है या कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो उस प्लांट्स पे या किसी क्लाइंबर्स पे, क्रीपर्स पे आप वहाँ पे चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्व क्या करेंगे, व्हाट विल ऑब्जर्व ओवर देयर, सो फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस और स्टेम्स आर ग्रोइंग अप फ्रॉम द स्टेम, from where the branches or leaves are separated to the stem, what will you found that on the place of node little words are available over there, little words grows up there, ठीक है, बहुत छोटा सा कली वहाँ पे कली टाइप का निकलता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ड्स कहते हैं, एक्सिलरी वर्ड्स कहते हैं। देखिए वर्ड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेल आर नॉन एज एक्सिलरी वर्ड्स, और उस पोर्शन को तो एक्सेल कहते थे, तो उसी पोर्शन जिस पोर्शन पे एक्सेल होता है, उसी एक्सेल पे ये एक्सिलरी वर्ड्स ग्रो अप करता है, ठीक है, उस वर्ड्स को हम एक्सिलरी वर्ड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपका क्या है, एक स्ट्रीम के बारे में है, एक सिस्टम के बारे में, कंसिस्टेंट है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा ट्रंक, ठीक है, ट्रंक मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, थोड़ी देर पहले, ऑल अबाउट ट्रंक। वो जो सॉफ्ट ग्रीन जो पोर्शन होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है, वो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे वो मैच्योर होता है, और वो मैच्योर होने के बाद क्या होता है ना, वो वुडी और हार्ड हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड वुडी, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड ट्रंक, और दैट ट्रंक हेल्प्स टू द ट्री फॉर द लॉन्गर सर्वाइवल, they helps them to stand erect on themselves, okay। So beta मुझे लगता है कि that is all about the root system, and I hope and expect from everyone that you all people have understood about the root system and shoot system, okay। So it's my humble request, kindly note down all the topics, all the notes on your copy, and kindly on every Saturday just I will send a circular when you have to send your notes copy, when you have to submit your notes copy, but you be careful about it that on average Saturday that your notes copy will submit, your notes copy you will submit to me, and after that the next Saturday you will come and I will deliver to you, okay। Be careful about it, it's very important, it means in a month you will have to submit 2 Saturdays copy, okay। So that's all, thank you.